नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग वायस के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव में असर्टिव सेंटेंस के को बदलना सीखा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमारे आते हैं तो उनको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखा। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में भी हमने जाना। लेकिन एक बात हमेशा यह महत्वपूर्ण रही, जिसको हम लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है, कि जब हम लोग कर्ता से कर्म करते हैं और कर्म को जब कर्ता में बदलते हैं, यानी एक्टिव वॉइस में जो कर्ता हमारा होता है, जब वह कर्म बनता है, तो इस कर्म जब वह कर्म बनता है, इस कर्म से पहले हम लोग किसी न किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कभी हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, कभी ऐड का प्रयोग करते हैं, कभी इन का प्रयोग, तो कभी विद का प्रयोग, और कभी टू के प्रयोग की बात आती है। लेकिन हम लोगों ने पूरे वीडियो में बाई के प्रयोग के द्वारा एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा था। लेकिन आज हम लोग उन शब्दों के बारे में जानेंगे कि किनके पहले हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं, कब इन का प्रयोग करते हैं, कब विद का प्रयोग करते हैं, कब टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स होते हैं। यदि इनमें हम गलती करते हैं, इन उचित प्रीपोजिशन का हम प्रयोग नहीं करते हैं, हमारा वाक्य गलत हो जाता है। तो आइए देखते हैं इनका प्रयोग हम कब करते हैं। यानी जिस स्थान पर हम लोग बाई लगाते हैं, नए कर्म से पहले हम बाई लगाते हैं, यहां हम इनका प्रयोग कब करते हैं, तो कहते हैं, देखिए, यदि वाक्य में कंटेंट शब्द आ जाए, इंटरेस्टेड शब्द आ जाए, तो कहते हैं कि यदि आया तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय नए कर्म से पहले हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात जहां पर हम लोग बाई का प्रयोग करते थे, अब वहां हम लोग क्या लाएंगे, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, एक वाक्य हमारा है, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी थिंग्स। अब इस वाक्य को पहले तो हम यह पहचान करें कि किस टेंस का वाक्य है। या कंटेंट शब्द आ गया है, इससे स्पष्ट हो गया मुख्य क्रिया में ऐसे यस लगता है, तो हमारा प्रेजेंट इंटेंस होता है। यदि यह प्रेजेंट इंटेंस है, तो इसका हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले इस वाक्य में कर्म मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, इसको हमने कर्ता के रूप में कर लिया, यानी पैसिव वॉइस कर्ता, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। अब नए कर्ता के अनुसार पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया, क्योंकि हम जानते हैं कर्ता कर्म होता है, कर्म का कर्ता होता है, और टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया तो प्रेजेंट में कैसे क्या होती है, इज एम आर, यहाँ बहुवचन है तो आर कर दिया हमने। तो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर, यहाँ कंटेंट थर्ड फॉर्म हो गया, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट। अब देखिए, कंटेंट शब्द आ गया। अब इसके बाद ये जो हमारा कर्ता है, अब यह कर्म बनने जा रहा है, तो यहां पर हम लोग इन का प्रयोग करेंगे, न कि बाई का। इन दिस बॉक्स, यह आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि यहां पर हमने जो है बाई के बजाय हमने क्या किया, इन दिस बॉक्स, हमने बाई के बजाय यहाँ इन का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि जो ये शब्द हमारे होते हैं कंटेंट, इंटरेस्टेड, इनके बाद जो प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं वह इन का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए दूसरा वाक्य, दिस केस इंटरेस्ट द लायर। यहाँ जो हमारा इंटरेस्ट शब्द आया हुआ है, इसको देख लीजिए, इसके अनुसार यहाँ का कर्म हमारा लायर है, तो हमने पैसिव वॉइस बनाते समय क्या किया, द लायर को हमने AWYER, लायर को हमने क्या किया, कर्ता के रूप में लिख दिया। द लायर
कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, द लायर इज इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। अब देखिए इसके साथ प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग न करके हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, इन दिस केस, इन दिस केस। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव बन गई। जब कोई भी वाक्य होगा, यदि उस वाक्य में क्रिया के रूप में कंटेंट या इंटरेस्ट शब्द आएगा तो वहां पर हम लोग प्रीपोजिशन या कह सकते हैं कि नए कर्म से पहले इन का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा एक नियम देख लीजिए, हम लोग टू का प्रयोग कब करते हैं, इसको जान लीजिए। इसी साथ में कहते हैं यदि वाक्य में टू का प्रयोग है, जानिए आप लोग टू का प्रयोग, नंबर 2 हमारा है टू का प्रयोग, टू का प्रयोग। यदि यदि वाक्य में नोन कर लीजिए, यदि वाक्य में नोन या ओबलाई शब्द आया हो, OBLIGED, नोन में जानना, ओबलाई शब्द आया हो, शब्द आया हो तो वहां नए कर्म से पहले, अभी नया कर्म का मतलब जो हम लोग कर्ता कर्म करते हैं वही बात है, जो कर्ता का हम लोग कर्म करते हैं पैसिव समय, इसी को हमने नया कर्म का नाम दिया है। थोड़ा आप लोग उसको समझेंगे। इसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करते थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, यदि नो शब्द आ जाए, ओबलाई शब्द वाक्य में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बाई का प्रयोग न करके हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं। ये याद रखने वाली बात है, हमेशा इस बात को लोग याद रखेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस है, मान लो वाक्य मिल गया हमें एक्टिव वॉइस का, ही नोज, KNOWS, ही नोज मी। अब इसका पैसे हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाक्य का पैसे बनाना है तो हम लोग पहले जानते हैं, हम लोग इसका हमने कर्ता कर लिया, आई, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया आई एम, या पैसिव सहायक क्रिया लगाया हमने आई एम। अब नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन, KNOWN, नोन। अब देखिए ये कर्ता हमारा कर्म बनने जा रहा है, आज हमारा यह कर्ता कर्म बनने जा रहा है तो हम तो बाई हिम करते थे पहले इसके, लेकिन नहीं, यदि नो शब्द आ गया है, यानी नो क्रिया आ गई हमारे वाक्य में, तो हम लोग बाई का प्रयोग न करके टू का प्रयोग करेंगे, टू हिम कर देंगे। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जहां हमने बाई लगाया वहां पर टू का प्रयोग कर लिया। एक वाक्य वो बलाई से देख लीजिए, जैसे एक्टिव वॉइस में ही विल oblige, OBLIGE, oblige me, he will oblige me। अब इसका पैसे बनाना है हमें, पैसिव वॉइस। अब देखिए इसमें कर्ता हमारा न कर्म क्या है, मी है, इसको हमने कर्ता के रूप में लिया, आई के अनुसार पैसिव सहायक क्रिया आई शैल बी, याद होगा आप लोगों को, विल बी शैल भी होता है, आई शैल बी। अब ओब्लाइड का थर्ड फॉर्म OBLIGED, ओब्लाइड। अब नए कर्म को पहले हमने करेंगे टू का प्रयोग, टू हिम कर देंगे। इस तरह से आप लोग ये देख रहे हैं कि यदि नो शब्द आ जाए या ओबलाई शब्द आ जाए तो हम वहां जहां बाई का प्रयोग करते थे वहां हम कहलाएंगे टू का प्रयोग करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं यह वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम लोग जो है ऐड का प्रयोग कब करते हैं, तो इसके बारे में जान हम लोग। कहते हैं यदि ऐड का प्रयोग, नोट कर लीजिए आप लोग, देखिए ऐड का प्रयोग,
एट का प्रयोग, एट का प्रयोग। यदि वाक्य में करें, यदि वाक्य में आस्टोनिष्ठ शब्द आ जाए, ASTONISHED, आस्टोनिष्ठ शब्द, या सरप्राइज शब्द, सरप्राइज कर लीजिए, या डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड, या अलार्म्ड शब्द आ जाए, अलार्म्ड, जिसका अर्थ होता है भयभीत होना। यदि ये शब्द हमारे आ जाए, अलार्म शब्द आए तो नए कर्म से पहले ऐड का प्रयोग करते हैं, हैं। इसको समझना आप लोग। कह रहे हैं यदि वाक्य हमारे क्या आ जाए, आस्टोनिष्ठ शब्द आ जाए, सरप्राइज शब्द आ जाए, डिसप्लीट या डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा शब्द आ जाए, अलार्म कह रहे हैं भयभीत होने करने से शब्द आ जाए, तो कहते हैं इनके पहले हम करते हैं ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस देख लीजिए, एक्टिव वॉइस ही या दिस न्यूज, NEWS, दिस न्यूज सरप्राइज अस, यह वाक्य हमारा है। इस वाक्य का हमें पैसिव बनाना है। अब इसका पैसिव जब हम बनाएंगे क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या हमारा अस आया हुआ है, अस को हमने क्या कर्ता के रूप में ले लिया, तो वी हो गया। वी टेंस की सहायक क्रिया या पास्ट टेंस का वाक्य है, तो वी वर सरप्राइज्ड, SURPRISED, वी वर सरप्राइज्ड। अब देखिए यहाँ से वी वर सरप्राइज्ड। अब यहाँ हम लोग बाई उपयोग करते हैं नए कर्म से लिखने पहले, लेकिन नहीं, ये सरप्राइज शब्द हमेशा अपने साथ किसको लेता है, ऐट को लेता है, ऐट दिस न्यूज, या आप लोग हमेशा याद रखेंगे, नहीं तो वाक्य हमारा करेक्ट इनकरेक्ट में इसको गलत माना जाएगा। अब एक वाक्य हमारा और है, या इसको देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लो हमें आस्टोनिष्ठ शब्द से वाक्य लेना है, किसे लेना है, आस्टोनिष्ठ शब्द। एक वाक्य देखिए जिसमें आस्टोनिष्ठ शब्द आया है, वो क्या है। जैसे मान लो कि सी आस्टोनिष्ठ, सी आस्टोनिष्ठ मी कर लो, उसने भी चौंका दिया, सी आस्टोनिष्ठ मी, उसने भी चौंका दिया। यह वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का है, इसको हमें पैसिव वॉइस बदलना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर मी शब्द आ गया है, मी का कर्ता बनाएंगे, क्या बनेगा, हमें आई मिल गया, आई अब टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, आई वाज थर्ड फॉर्म आस्टोनिष्ठ। अब यहाँ ये नया कर्म बनने जा रहा है, तो सी का हर होता है एट हर, आई वाज आस्टोनिष्ठ एट हर। इसमें अगला देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस हमारा है, एक वाक्य इसमें और देखते हैं, हर फेल्योर, FAILURE, हर फेल्योर
डिसप्लीज्ड, या हर फेल्योर आस्टोनिश्ड कर दीजिए, हर फेल्योर आस्टोनिश्ड, आस्टोनिश्ड अस। अब यहां इस वाक्य में देखिए तो यहाँ अस आ गया है, इसको हमने कर्ता के रूप में ले लिया, तो वी वर, या पास्ट टेंस का वाक्य है, पास्ट टेंस का, इसका पैसिव वॉइस में कैसा क्या होगी, वर होगी। वी वर आस्टोनिश्ड, आस्टोनिश्ड, वी वर आस्टोनिश्ड। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, वी वर आस्टोनिश्ड वाला हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कर्म बनाएंगे, ये कर्म बनाएंगे, यहां पर एट का प्रयोग करेंगे, एट हर फेल्योर, इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। यदि वाक्य में डिसअपॉइंटेड शब्द आ जाए, उससे भी एक वाक्य देख लेते हैं हम लोग डिसअपॉइंटेड से। जैसे एक्टिव वॉइस में मान लो आ गया है कि हिज रूड बिहेवियर, BEHAVIOUR, हिज रूड बिहेवियर disappointed her father, ये मान लीजिए इसको, एक आ रहा है हिज रूड बिहेवियर डिसअपॉइंटेड, उसके जो असभ्य व्यवहार रहे, डिसअपॉइंटेड माने क्या किया, निराश कर दिया, हर फादर उसके पिता को, उसके असभ्य व्यवहार में उसके पिता को निराश किया। अब यहाँ पर इस वाक्य को ध्यान से देखिए, यहाँ डिसअपॉइंटेड शब्द आ गया है, क्रिया हमारी डिसअपॉइंटेड में है और कर्म के रूप में हर फादर है, तो हर फादर को हमने क्या किया, पैसिव वॉइस में कर्ता के रूप में लिख दिया, तो हर फादर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, हर फादर वाज डिसअपॉइंटेड, अब देखिए कर्ता नए कर्म से पहले हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, तो हर फादर वाज डिसअपॉइंटेड एट हर रूड बिहेवियर। अब एक वाक्य और देखते हैं हम लोग कि हमारे वाक्य में यदि अलार्म शब्द आ जाए, जैसे अलार्म एक्टिव वॉइस में, दिस न्यूज alarmed his father, इस समाचार ने उसके पिता को भयभीत कर दिया, भयभीत, यहाँ अलार्म का अर्थ हमने भयभीत से लिया है कि यह समाचार उसके पिता को भयभीत कर दिया। यहाँ पर यदि अलार्म शब्द आ गया है तो हम जानते हैं कि अलार्म शब्द हमेशा किसको अभिव्यक्त करता है, एट को, तो हिज फादर को हमने कर्ता के रूप में तो लिख लिया, हिज फादर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, यह पास्ट टेंस का वाक्य है, सही का वाई मिल गई, हिज फादर वाज अलार्म्ड, हिज फादर वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। इस वाक्य में हमें फोकस करना है कि हमारे वो कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनके पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ये हमारे शब्द रहे सब। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग विद का प्रयोग कहाँ करते हैं। विद का प्रयोग हम विद का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहते हैं यदि वाक्य में प्लीज शब्द आ जाए, प्रसन्नता का भाव मिले, सेटिस्फाइड संतुष्टि का भाव मिले, या डिसगस्ट अप्रसन्नता का भाव मिले, चार्म्ड थ्रोन्ड
या लाइन के आने पर या थ्रोन का अर्थ होता है भीड़ से भरा हुआ। लाइन पंक्तियों की बात आने पर नए कर्म से पहले हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। जैसे माई बिहेवियर प्लीज हिम, यह वाक्य हमारा है माई बिहेवियर प्लीज हिम। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि जो हमारा कर्म है वह कर्ता बनेगा, तो हमने हिम को ही कर लिया और ही के अनुसार नए कर्ता के अनुसार हमने टेंस के को देखते हुए सहायक क्रिया वाज का प्रयोग कर दिया। ही वाज प्लीज्ड, ही वाज प्लीज्ड। अब नए कर्म से पहले हमें उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पर देखा कि यदि हमारे वाक्य में प्लीड शब्द आ जाए तो नए कर्म को लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। विद माई बिहेवियर, विद माई बिहेवियर, यह हमारा वाक्य हो गया पैसिव वॉइस का। अब एक वाक्य इसमें देख लीजिए, योर वर्क सेटिस्फाइड द ऑफिसर्स, आपके कार्य ने, यह हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। यदि इस वाक्य को हमें पैसिव बनना है तो हम क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाइए। यहाँ सेटिस्फाइड शब्द आ गया है और हम जानते हैं कि यदि वाक्य में सेटिस्फाइड शब्द आए तो वहां पर नए कर्म से पहले विद का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर द ऑफिसर का हमने कर्ता रूप में दिया, द ऑफिसर, ऑफिसर्स, द ऑफिसर्स वर, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया। द ऑफिसर तो वर, सेटिस्फाइड को हमने जो कहते हुए उतार लिया, द ऑफिसर तो वर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। इसके बाद हमने लिख दिया विद योर वर्क, इसको हमने कर्म के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेटिस्फाइड शब्द आने के बाद हम लोग नए कर्म से पहले जहां बाई लगाते थे यहाँ पर विद का प्रयोग किया। इस वाक्य को देख लीजिए, हर फेल्योर एक्टिव वॉइस का वाक्य है। हर फेल्योर डिस्गस्ड हर पेरेंट, डिस्गस्ड में होता है अप्रसन्न कर देना, उसकी असफलता ने उसके माता पिता को दुखी कर दिया, अप्रसन्न कर दिया। तो यहाँ पर इस वाक्य में पैसिव वॉइस बनना है, तो जो डिस्गस्ड शब्द है उसके साथ हम लोग नए कर्म से पहले विद का प्रयोग करते हैं। तो हर पेरेंट्स वर डिस्गस्ड, इसको हमने डिस्गस्ड विद हर फेल्योर कर देंगे, विद हर फेल्योर, नए कर्म से पहले हमने विद का प्रयोग कर दिया, फेल्योर शब्द लिख दिया। अब अगला वाक्य देख लीजिए एक्टिव वॉइस में, द स्टूडेंट थ्रोन्ड द हॉल, थ्रोन्ड मीन्स होता है खचाखच जहां भीड़ भरी हो। द स्टूडेंट थ्रोन्ड द हॉल, बच्चे जो है उस भरी हुई भीड़ में जो है अपना एकत्रित हुए। तो यहाँ क्या करेंगे लोग, पैसे बनाना है हम लोगों को। द हॉल, हाल किससे भरा हुआ था, हाल खचाखच विद्यार्थियों से भरा हुआ था। द हॉल वाज थ्रोन्ड, THRONGED, थ्रोन्ड with the students, with the students, STUDENTS। तो इस तरह से यदि वाक्य में लाइन शब्द से या चार्म शब्द से वाक्य देखना है, मान लो हमने लाइन शब्द देखा, इसको भी देख लीजिए। एक वाक्य बनाना है जिसमें लाइन शब्द का प्रयोग करना है, इसको देखते हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस का वाक्य हमारा है, कह सकते हैं द विंडो लाइन, ऐसे मतलब द पैसेंजर्स लाइन,
LINED, lined the window. या पैसेंजर लाइंड द बुकिंग विंडो कर लीजिए, द बुकिंग विंडो बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, बुकिंग विंडो कर दीजिए, विंडो। यात्री कहाँ थे? जहां पर बुकिंग हो रहा चल रहा था, जहां से टिकट लिए जा रहे थे, उस विंडो पर लाइन लगाए हुए थे। इसका हमें पैसा बनाना है हमें। अब देखिए, द बुकिंग विंडो, द बुकिंग विंडो। अब यहां पर एक वचन में है वाज, द बुकिंग विंडो वाज लाइन। अब यहां पर देखिए, यहां लाइन शब्द आया था, इसके साथ हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय नए कर्म से पहले विद का प्रयोग करेंगे, विद द पैसेंजर्स, विद द पैसेंजर्स, PASSANGERS। इस तरह से यदि वाक्य में प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगार्ड, चार्म्ड, थ्रोन्ड या लाइन जैसे शब्द आते हैं, तो उनके साथ हम लोग जहां पर कंजंक्शन बाई का प्रयोग करते थे, उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो बाई, एट, इन, विद या टू जैसे शब्द रहे, जो उचित रूप से ऐसे शब्दों के पहले प्रयोग होते रहे। अब आगे कुछ हम लोग अलग नियम को देखते हैं, जो हमारे वो भी स्पेशल रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला हमारा नियम है, यदि वाक्य ईटी टाइम से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस हम लोग निम्न विधि बनाते हैं। जैसे एक वाक्य देखिए, इट इज टाइम टू टेक फूड। यहाँ पर इट इज टाइम यह शब्द हमारा आया हुआ है। अब इसका हमें पैसे बनाना है, तो इसको जो करते हम उतार लेंगे, इट इज टाइम। अब उसके बाद हम फार का प्रयोग करते हुए, फार, फिर उसके बाद जो हमारा कर्म है, हमने फूड को कर्म के रूप में लिया, फूड टू। और हम ये जानते हैं कि हमेशा टू के बाद तो मुख की जगह तीसरा रूप कभी नहीं लिखा जाता। ऐसे स्टेज में यहाँ एक समस्या दिखाई दे रही है कि हम टू के बाद टेक का थर्ड फॉर्म कैसे लिखें, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में तो हमेशा मुख की जगह तीसरा रूप लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब समस्या दिखाई दे तो तुरंत हम बी को, प्रभु बी को याद करते हैं। टू के बाद हमने बी को लगाया और उसके बाद टेकन शब्द कर लिया। इस प्रकार हमारा पैसिव वॉइस बन गया क्या? इट इज टाइम फॉर फूड टू बी टेकन। और दूसरा वाक्य है, इट इज टाइम टू हेल्प द पुअर। अब इस वाक्य का हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमने कर दिया इट इज टाइम, इट इज टाइम। फिर उसके बाद इस वाक्य में कर द पुअर, हमने इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर द पुअर कर देंगे, फॉर द पुअर। फिर उसके बाद टू, और टू के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। और हम जानते हैं टू के बाद कभी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप नहीं लिखा जाता, हमेशा पहला रूप रहता है। इसलिए इसके बाद हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, द पुअर टू बी हेल्प्ड, हेल्प्ड। ऐसे कुछ वाक्य और लिखना, ध्यान रखिए, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू लर्न द पोयम, लर्न द पोयम। अब इसको हम करना है, तो हम लोग इसका एक्टिव वॉइस हमारा है, इसका पैसिव वॉइस करना है, तो कह देंगे इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर द पोयम को हमने कर्ता के रूप में लिख दिया, द पोयम, पोयम यहां से टू बी। अब लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, तो कर दिया हमने, हमारा पैसा हो गया। और इसी तरह से वाक्य में करना है, कह देंगे इट इज टाइम टू सिंग अ सॉन्ग, बदल देंगे इट इज टाइम फॉर द सॉन्ग टू बी संग कर देंगे। अब हमारे यदि वाक्य, कुछ वाक्य होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी दिए जाते हैं,
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ वाक्य हमारे मिल जाए तो उनका हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो मैं यहाँ कुछ नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा वाक्य है, इसको आइए देखते हैं हम लोग। कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का परिवर्तन करते समय हम लोग जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, सेंटेंस के 3 प्रकार होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो एक सिंपल सेंटेंस के बारे में तो हम लोग कोई पढ़ ही रहे थे, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलिए देखिए, इसको देखिए तो ये दिस जैसे वाक्य हमारा एक है, दिस इज द सेम बुक दैट आई गिव यू यस्टरडे, यह वाक्य हमारा है, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य हमारा है। देखने में वाक्य तो बहुत बड़ा लगा है, तो हमें वाक्य को बड़ा देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वाक्य में तो कर्ता का कर्म और कर्म का कर्ता ही तो करते हैं। यदि वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स में है तो जैसे हमारा जहां से वाक्य मिल रहा है उसको नोट कर लीजिए, दिस इज द सेम बुक, इसको जो करते हो हम पहले उतार ले रहे हैं, दिस इज द सेम बुक। अब उसके बाद देखिए डायरेक्ट कनेक्शन लगा हुआ है जिससे हमारा वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। अब यहाँ आई गेव यू यस्टरडे, यह वाक्य देखिए ध्यान से, आई कर्ता कर्म, यू वाक्य में कर्ता और कर्म में मिल रहा है, तो इस कर्म को हमने कर्ता कर लिया, डैट यू। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया यू वर, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, गेव का थर्ड फॉर्म गिवेन, दैट यू आर गिवेन। आई का कर्म कारक क्या होता है, गिवेन, यहां आई का मी हो गया, गिवेन मी, दैट यू आर गिवेन मी यस्टरडे, यस्टरडे। अब देखिए ध्यान रखिए, यू आर गिवेन, बाई मी कर देंगे, खाली बाई मी करेंगे, हमें बाई का प्रयोग किया, बाई मी यस्टरडे कर दिया हमने, यह वाक्य हमारा हो गया। अब आगे देखिए दूसरा वाक्य है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यहाँ पर इस वाक्य का हमें पहचाना, हमने एज, आज यहाँ देखिए एज यू सो, ये कौन टेंस हमारा है, प्रेजेंट इंटेंस का वाक्य है। एज इज सोन, एज इज सोन, क्योंकि हम जानते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। अभी आगे देखिए, एज इज सोन कामा सो, यहां आप देखिए यू मिल रहा है, अब यू के साथ गया सो विल बी, एज इज सोन सो विल बी रिप्ड। अब देखिए, अब बाई यू, यहां बाई यू कर सकते हैं, यदि हम नहीं भी करते हैं तभी हमारा वाक्य गलत नहीं होगा और हमारा वाक्य पूर्ण शुद्ध माना जाएगा। इस तरह से इसका पैसा हम बना लेंगे। आगे देखिए, as soon as the teacher punished the monitor, other boys began to read, जो जैसे ही गुरुजी ने मॉनिटर को दंडित किया अन्य बच्चे पढ़ने लगे। तो as soon as the teacher punished the monitor, तो यहां कर देंगे as soon as, जो हमारा कनेक्शन है जो बच्चे लिखिए उसको, तो as soon as। अब देखिए यहाँ टीचर कर्ता क्रिया और कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, as soon as the monitor, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया was punished। जब भी कोई वाक्य बड़ा हो उसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, केवल हम कर्ता और कर्म को ध्यान देते हुए टेंस को समझते हुए कर देंगे प्रभाव को। इसका पैसा बन रहा है हमारा पैसिव वॉइस। तो as soon as the monitor was punished, किसके द्वारा, बाय टीचर, बाय द टीचर, टीचर कामा है तो हमने जो कामा लगा दिया, अदर बॉयज,
अदर बॉयज began to रीड। इस तरह से यदि वाक्य हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्यों न हो, हम उनको भी कर्ता कर्म को देखते हुए अपने वाक्य का पैसिवाद बना लेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोग आरटी से पैसे की जो महत्वपूर्ण नियम रहे, चाहे वो बाई को लगाने की बात रही, चाहे एट को लगाने की बात रही, चाहे इन और टू को बात या विद की बात रही, उसको तो आप लोगों ने सीख लिया होगा। मैं कुछ वाक्य आप लोगों को दे रहा हूं जिससे आप लोग अपने ज्ञान को परखें और समझें कि आप लोगों ने कितना सीखा। आप लोग इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करें। चेंज इन पैसिव वॉइस, जैसे कि यू नो गांधी जी, ही astonished us, he surprised us, this box contains many books, they will oblige me, if it does not rain, we shall play a match, it is time to sing a song, we cannot please them। यहाँ जो प्लीज शब्द आया है आप लोग थोड़ा समझ लें। प्लीज, दिस, प्लीज शब्द जो हमारे होते हैं वो हमेशा विद और एट, ये दोनों को अपने साथ नए कर्म से पहले इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, चाहे प्लीज शब्द हो चाहे डिसप्लीज शब्द हो। तो मैं समझता हूं कि आप लोग एक्टिव से पैसिव बनने के जो रूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उन्हें समझ लिए होंगे, इन्हें कर करके अपने ज्ञान को परखेंगे। धन्यवाद।